यूवी, जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता हमें ट्रैवल नहीं करना चाहिए। फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हारी पार्टनरशिप टूटनी नहीं चाहिए। I mean, ये पार्टनरशिप तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्ही ने कहा था। नहीं, बिल्कुल जरूरी है, पर मैं किसी की धमकियां बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। वो तो जानते हैं वो कि आप हमारे साथ रहती हैं, पर नहीं आए ना मिलने, नहीं आए देखने कि आप कैसी हैं, आपका हालचाल जानने। उनको आपके हाल से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ हमारी बदहाली से मतलब है। माँ, इतने सालों बाद विक्रांत सलूजा हमारी जिंदगी में पता है क्यों आए? हमारी जिंदगी को उथल पुथल करने आए हैं। माँ, मुझे जेल में डलवाना चाहते थे वो। देहरी जी, याद है आपको कैसे रट के आए थे, दलीलें रट के आए थे। मुझे मिस मन्नत खन्ना के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करानी है। बीएनएस सेक्शन 275 के तहत जानलेवा खाना बेचने के जुर्म में और आईपीसी के धारा 337, 338 के तहत लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के जुर्म में। वो चाहते तो हमारा उस पूरी सिचुएशन पर कोई बस ही नहीं चलता। इतने सालों में हमने हमारी जो दुनिया बसाई है ना, मिनटों में बर्बाद कर देना चाहते थे हमें। और आप कह रही हैं कि ऐसे इंसान हमारी जिंदगी का सच जानने का हक है? मेरा परिवार विक्रांत सलूजा को कुछ ओ नहीं करता। माँ आप ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और मेरे लिए देहरी जी मेरा परिवार है, दुआ, रोनी पापा, आप मेरा परिवार है। और मैं अपने परिवार को किसी को तोड़ने नहीं दूंगी, किसी को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। उसके सामने खड़ी हो जाऊंगी, उसके खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी, फिर भले ही वो आप क्यों ना हो। मां, नहीं मन्नत बेटे, तेरे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तेरे या अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगी? मैं तो तेरी बिखरी हुई जिंदगी को समेटना चाहती, विक्रांत और तेनू मिलाना चाहती हूँ, उसे बताना चाहती हूँ कि दुआ तेरी और उसकी बेटी है। देखना, जैसे मेरे पुत्र को पता चलेगा कि दुआ तेरी और उसकी बेटी है, तो वो एक पल गवाए बिना ऐसे मांगा तेरे पास चला आएगा, सब कुछ भूल जाएगा और बस फिर मेरा टूटा हुआ परिवार फिर से एक हो जाएगा। मैं अपने कोई भी काम की शुरुआत ना याशिका दीदी के आशीर्वाद के बिना नहीं करता। अरे आप समझे नहीं, ये घर नहीं, इस टॉल के जितने घर हैं, दुकानें हैं, सब याशिका दीदी के हैं। मतलब? अरे इनकी दया से तो हमारा घर चलता है। मेरी कॉलेज की फीस हो, बाजू वाले अंकल के वो क्या कहते हैं दवाई का खर्चा हो, वो आंटी आपने देखी होगी, आंटी के पीछे वो जो बच्चे हैं उनकी स्कूल की फीस, उनके घर का राशन, सब हमारी याशिका दीदी करती है। अरे आप विक्रांत के घर से ना? हाँ, याशिका दीदी के जो मंगेतर है। सही है, आपका तो हक बनता है सब। शट अप, ओके? पहली बात तो ये कि विक्रांत याशिका का फियांसे नहीं है, और दूसरी बात ये कि मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, सो स्टॉप लाइंग। लाइंग? और मैं, वो भी याशिका दीदी की फोटो के सामने? ना बाबा ना, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, बिल्कुल सच है। अच्छा, तो तुम झूठ नहीं बोल रहे? हाँ। वेट अ सेकंड।
जो टिकट है एग्जैक्टली, बस का टिकट। आप इससे ही हैं? Just shut up! ये बस का टिकट है, राइट? अगर तुम्हारी महान याशिका दीदी यहाँ पे चैरिटी करती है, तुम्हारे कॉलेज की फीस भरती है, साथ में आंटी के ऑपरेशन, उनके बच्चों का खर्चा उठाती है, और भी अंकलों का खर्चा उठाया, सबके बेटों का खर्चा उठाती है वो, तो वो यहाँ तक खुद बस से ट्रैवल करके आती है। रियली इतनी महान है तुम्हारी याशिका दीदी? दी, इतनी केयरलेस आप कैसे हो सकती हो? आप एक काम करो, आप मेरे साथ चलो। ये चौल के जितने घर है ना, ये इधर जितने भी हैं, इधर दुकानें हैं, सबके पास चलते हैं, उनसे पूछवाता हूँ कि याशिका दीदी हमारे लिए क्या है। चलो। पक्का? या चलो। हाँ, एक मिनट। पर जाने से पहले ना, आप जब भी उनसे बात करोगे ना, तो थोड़ा डिस्टेंस रखना। क्यों? वो क्या है ना कि हमारी चौल में ना टीबी की बीमारी फैल गई है। बाकी सब ठीक है, आओ चलते हैं, आओ। अरे चल। ओके, फाइन। तुम सच बोल रहे हो, फाइन, आई बिलीव यू। नहीं, आपको चलने दो, चलो। अरे ये तो जाना है। दी को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो जरूरी नहीं हम पे शक तो नहीं हो गया। दी, आज तो मैंने कुछ करके संभाल लिया, बट अब हमें जल्दी कुछ करना होगा। विक्रांत, मैं आपकी कॉल का वेट कर रही थी। आपने मुझसे कहा था आप कॉल बैक करेंगे। I have to tell you something very important. यहाँ पे फोटोशूट शुरू होने वाला था, मैं मीडिया से इंटरैक्ट कर रही थी, सब कुछ परफेक्ट था, सब कुछ चेक किया हुआ था, बट सडनली एक बच्चा एक ओवन के सामने खड़ा था और मैंने वो ओवन में स्पार्क्स देखे और थैंक गॉड कि मैंने उस बच्चे को लास्ट मिनट पे खींच लिया। मिस्टर विक्रांत, मैंने अपनी जान पे खेल के बच्चे को बचा तो लिया, मगर सारी मीडिया वहाँ पे मौजूद थी और अब मीडिया हमारी क्रेडिबिलिटी पे शक कर रही है।
लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इस कंपटीशन को होस्ट करने के लायक नहीं है। इट्स वेरी वेरी अपसेटिंग। ओके मिस्टर विक्रम, आरजू जी, जस्ट 2 मिनट प्लीज होल्ड कीजिए। मुझे लगा था विक्रांत पैनिक करेगा, मगर ये तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। वैसे तो फिलहाल सब ठीक लग रहा है, ओके बट इन्फेक्शन पूरी तरह गया है या नहीं ये चेक करने के लिए कुछ और ब्लड टेस्ट करने होंगे। ओके लेट्स डू इट। ए बडी, स्ट्रॉन्ग बॉय हो ना? कुछ नहीं, लुक एट मी, लुक एट मी। ये क्या कर रहे हैं? इधर देखो, इधर देखो। नहीं नहीं, इंजेक्शन नहीं। यू रिमेंबर? नो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो कहानी याद है तुम्हें? वो स्ट्रॉन्ग बॉय रहता है, हाँ, वेरी स्ट्रॉन्ग। या नहीं नहीं, लुक एंड हो गया, सी हो गया ना। ओके मिस्टर विक्रांत, मैं चेक करके बताता हूँ आपको कि आप इसे लेकर जा सकते हैं या नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इट्स ओके, एक्सक्यूज मी। नहीं ना? हाँ राइट। जी आरजू जी, मुझे एग्जैक्टली बताइए वहाँ क्या हुआ। मिस्टर विक्रांत, आई नो यूवी की तबीयत खराब है, मगर इस वक्त आपका यहाँ होना बहुत जरूरी है, वरना पूरा कंपटीशन बर्बाद हो जाएगा। मिस्टर विक्रांत, आप समझ नहीं रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, आप इस कंपटीशन का फेस हैं और लोग इस वक्त आपको गैर जिम्मेदार समझ रहे हैं। एंड यू नो, पर्सनली आई थिंक थोड़ा सा अनप्रोफेशनल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको कंपटीशन को बीच में छोड़ के जाना चाहिए था। बट प्लीज नाउ जस्ट कम बैक, यू हैव टू कम बैक, वरना मुझे दोबारा सोचना पड़ेगा व्हाट? इस पार्टनरशिप के बारे में। आई हैव टू रीथिंक। यस आरजू जी, आरजू जी, आपको ना दोबारा सोचना चाहिए। व्हाट? आप इवेंट पे थे, आप इवेंट को सुपरवाइज कर रही थी। अगर आपको लगा कि ये आप अकेले नहीं कर पाएंगी तो आपने मेरा वेट क्यों नहीं किया? प्लान क्यों किया आपने मेरे बिना? और अगर प्लान किया भी तो आपने क्यों नहीं संभाला इसे? आपको टीम को कहना चाहिए था सारा इक्विपमेंट दोबारा चेक करने के लिए, पर आपने ऐसा नहीं किया। सो आई एम सॉरी, बट ये जो हुआ है ना, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। एंड मुझसे माफी मांगने के बजाय आप मुझे धमकी दे रही है। आरजू जी, यूवी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। He is most important to me. तो अगर डॉक्टर कह रहे कि हम 2 दिन यहाँ रुकेंगे तो मैं यूवी को लेके 2 दिन के लिए ट्रैवल नहीं करूंगा। Is that understood? बट यशिका और सब लोग मुझे एक बात बताइए, अगर आपका खुद का बच्चा होता तो क्या आप उसे ऐसे छोड़ के चली जाती क्या? मिस, What the hell? सी विक्रांत, मेरा मानना भी यही है कि यूवी जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता हमें ट्रैवल नहीं करना चाहिए। फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हारी पार्टनरशिप टूटनी नहीं चाहिए। I mean, ये पार्टनरशिप तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम ही ने कहा था। नहीं, बिल्कुल जरूरी है, पर मैं किसी की धमकियां बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। यूवी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे कुछ भी नहीं है यशिका।